मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कराई है। आम चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज कराई थी, लेकिन उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की हार को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री वर्तमान जिलाध्यक्ष आलोक शाक्य ने चुनाव में धांधली किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने क्या कुछ बताया है, अब जरा ये भी सुनिए। जी, मिल्कीपुर में जो समाजवादी पार्टी की हार हुई है, क्या लगता है कि भाजपा पे लोगों ने ज्यादा भरोसा किया? मिल्कीपुर में आप जानते हो कि वहाँ से हमारे जो सांसद हैं वो विधायक थे माननीय अवधेश प्रसाद जी, और मिल्कीपुर में जिस तरीके से चुनाव प्रशासन ने लड़ा है, डीएम, एसपी, सीडीओ, सीओ, दरोगा, इवन होमगार्ड तक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में उन्होंने काम किया है। खुला छोड़ देते जिस तरीके से चुनाव पूर्व में होते रहे हैं तो समाजवादी पार्टी को कोई हरा नहीं सकता था। कम से कम 50,000 वोट से समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में जीती। पूरी गुंडई की है भारतीय जनता पार्टी ने, और सरकार पूरी लगी रही, और सरकार ने समाजवादी पार्टी के तमाम हमारे सामान्य साथियों को रात में उठाकर जेलों में बंद किया, कोतवाली थाने में बंद किया और लूट की है भारतीय जनता पार्टी ने। समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में कभी चुनाव नहीं हारती। अभी कैबिनेट मंत्री आए, उनका कह रहा था कि समाजवादी पार्टी जब 37 सीटें जीतेगी तब उन्होंने कहीं ईवीएम और चुनाव आयोग पर ठीकरा नहीं फोड़ा, लेकिन जब हार गई तब चुनाव आयोग पर और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रही है। देखिए, कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी तो है। पूरा विपक्ष देश का, हमारा इंडिया गठबंधन से लेके जो भी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सारे लोगों ने मांग उठाई है कि ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। तो उन्हें दिक्कत क्या है? विदेशों में, जापान में, जहाँ बड़े देश हैं वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होते, आखिर हिंदुस्तान में तो क्यों चुनाव ईवीएम से कराया जाए? एक बार हो जाए बैलेट पेपर। जब आप जीतते हैं तब ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठते? पूरी दुनिया जानती है मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव कराया गया, और वहां जब बीजेपी का प्रत्याशी बेईमानी से जीता तो उन्होंने डीएम और एसपी के जिंदाबाद के नारे लगाए। उससे ये प्रतीत होता है कि वहां बड़े पैमाने पर अधिकारियों ने धांधली की और करवाई है। कई ऑडियो भी अखिलेश यादव ने वायरल की है, ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट की है। पीठासीन अधिकारी का भी ऑडियो है जिसमें बताया जा रहा है कि बूथों को वोट डलवाने को लेकर बातचीत चली। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, उनका कहना है कि पार्टी की तरफ से 500 से ज्यादा एप्लीकेशन दी गई आयोग को कि ये गड़बड़ी हो रही है, और उसमें एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का अंगूठा डाले हुए वो ये कह रहे हैं कि 6 वोट में स्वयं अपने हाथ से लगा के आया हूं। तो कहीं ना कहीं क्या सोचा जाए? आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये भी कहा था कि हम देश की और बाहर की मीडिया को बुलाना चाहते हैं, कैसे ये चुनाव मिल्कीपुर में होगा और कैसे हो रहा है ये देखने के लिए। सारे लोग जानते हैं बड़े पैमाने पर धांधली और बेईमानी की है। पता चलेगा 2027 में आम चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, और ये पीडीए ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव पुनः इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे।